हेलो एवरीवन। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया हैं और अपना इना वर्क कर रहे होंगे। आज चैत्र नवरात्रि है, हिंदू नववर्ष है, तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा शक्ति का ये दिन है, जो ये 9 दिन है, इसमें जो एनर्जीज है वो हाई रहेंगी और फेमिनाइन एनर्जी का प्रतीक है माँ दुर्गा। आपके ये जो 9 दिन हैं वो फास्ट रखने के लिए नहीं होते हैं। अक्सर लोग इसमें फास्ट रखते हैं, पर जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है वो सत्यता से वाकिफ़ है, वो अंधविश्वास में नहीं है। उसको पता है कि मूर्ति पूजा से कुछ नहीं होता, व्रत करने से कुछ नहीं होता, वो चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए, वो ये जानता है। और जो ये 9 दिन है वो शक्ति के प्रतीक है और वो शक्ति हर इंसान में है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। माँ दुर्गा फेमिनाइन एनर्जी की प्रतीक है और फेमिनाइन एनर्जी हर बॉडी में है, मेल बॉडी में, फीमेल बॉडी में। जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है उसकी जो फेमिनाइन एनर्जी है डिस्ट्रॉयड होती है, उसमें एक बहुत क्रिएटिविटी होती है, लेकिन वो एक्शन नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनके इनसिक्योरिटीज़, डर, पास्ट ट्रॉमा ये सब उभर आते हैं, सरफेस हो जाते हैं, जिससे वो एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो आपको इस दौरान जो भी फील हो रहा है, जो भी आपको लग रहा है, आप सिंपली क्या करो कि उसे लिखो, पेपर पेन पर लिखो, ब्लैक पेन लो, एक पेपर लो, लिखो, उसे बर्न करो और देखो कि आपके अंदर की निगेटिविटी बर्न हो गई है, वो रिलीज हो गई है। जब आप ऐसी प्रैक्टिस करोगे, आप देखोगे कि आपको ऐसा फील होगा कि सच में आप अभी लाइट फील कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये जो विचार हैं, जो निगेटिव विचार हैं, वो उनका कोई मतलब नहीं है। दुनिया में सब कुछ बहुत अच्छा है, आपके लिए भी बहुत अच्छा है सब कुछ, आप में भी कोई कमी नहीं है। बस आपको इसे निकालना है। जो आप फील कर रहे हो, जो आप उस आपके ऊपर आ गया है, सरफेस हो गया है, उसे आपको बाहर निकालना है। और बाहर कैसे निकालोगे? उसे आप लिख कर निकालो, आप मेडिटेट करो, आप योगा करो, एक्सरसाइज करो। एनर्जी को गाइस ऐसे ही बैलेंस किया जाता है। देखो, आपके अंदर जो एनर्जी उठ रही है आप उसको दबा नहीं सकते हो। आप जितना दबाओगे उतना आप दर्द फील करोगे, पेन फील करोगे, क्योंकि एनर्जी को कभी आप नष्ट नहीं कर सकते हो। आपने पढ़ा भी होगा, जो एक लॉ है कि एनर्जी को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है, एनर्जी को ओनली ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। अब आपके अंदर तो एनर्जी उठ रही है, आप देखो कि आप एनर्जी को कहाँ ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। अगर आप एनर्जी को ओवर थिंक में, रोने में, किसी को जज करने में वेस्ट करोगे तो आप वहीं ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब आप वैसे ही बनते चले जाओगे। अपनी एनर्जी को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, आप ओवरथिंक कर रहे हो, आप रो रहे हो, दूसरों को जज कर रहे हो, दूसरों की बुराइयां कर रहे हो, तो मतलब क्या, आप अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हो और निगेटिव वे में कर रहे हो। यहीं आपको अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में ट्रांसफॉर्म करना है। आपके अंदर जो एनर्जी उठ रही है उसको आपको जर्नलिंग में लगाना है, सेल्फ लव में लगाना है, मेडिटेशन में लगाना है, योगा, एक्सरसाइज, अच्छा खाना, अच्छी डाइट, स्किल्स, इन सब में आपको ट्रांसफॉर्म करना है। नहीं हो रहा है फिर भी इस चीज़ को करिए, क्योंकि आप जितना इस एनर्जी को जो भी दोगे, चाहे निगेटिव दो चाहे पॉजिटिव दो, आप वैसे ही बनते चले जाओगे और वो आप बनोगे, अगला इंसान नहीं बनेगा। तो आप समझ गए होंगे कि एनर्जी को आपको कैसे बैलेंस करना है, कहाँ पर अपनी एनर्जी लगानी है और कहाँ पर नहीं लगानी है। हमारे समाज में हमेशा लड़के को और लड़की को अलग नज़रिए से देखा जाता है। दोनों के अंदर दोनों एनर्जी है, अगर दोनों के अंदर दोनों एनर्जी को बैलेंस किया जाता और ये बताया जाता कि तुम्हारे अंदर लड़की वाली भी एनर्जी है, लड़के वाले भी एनर्जी है, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों एनर्जी है, तो आज ये सिचुएशन नहीं होती। क्योंकि लड़कियों के अंदर भरा गया है कि तुम लड़कों वाला काम नहीं कर सकती, तुम
उस चीज़ को नहीं कर सकती, तुम लड़की हो, ये चीज़ बताई गई है। तुम उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ भरी पड़ी है कि मैं लड़कों वाला काम नहीं कर सकती क्योंकि मैं लड़की हूँ। भले वो सब कुछ जानती है, पढ़ी है, लिखी है, सब कुछ कर रही है, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये पैटर्न डाला गया है, कहीं ना कहीं उसको इनसिक्योरिटी है। और जो मेल है उनको भी बताया गया है कि तुम्हें रोना नहीं है, अपने इमोशन को शो नहीं करना है, तुम लड़के हो, कितना भी तुम्हें बुरा फील हो, तुम्हें बस इमोशन को दबाना है। उनका माइंड जो है सबकॉन्शियस माइंड वो प्रोग्राम हो चुका है कि मुझे अपने इमोशन को दबाना है, शो नहीं करना है, तो वो खुलकर अपने इमोशन को शो नहीं कर पाते। यही पैदा होता है अनबैलेंस। अगर वही बताया जाता है कि तुम्हारे अंदर दोनों एनर्जी है, फेमिनाइन भी मैस्कुलाइन भी, तुम मेल वाले काम भी कर सकते हो, लड़कियों वाले काम भी कर सकते हो, तो आज जो इतनी प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट नहीं होती। बट आपको पता है तो आपको अपनी दोनों एनर्जीज को बैलेंस करना है, आपको एक्शन ओरिएंटेड भी बनना है, अपनी पावर का भी प्रयोग करना है, आपको लॉजिकल भी बनना है और आपको सॉफ्ट भी रहना है। ये नहीं कि बस आप अच्छे हो तो आप अपनी फीलिंग को दबाते चले जाओ, आप खुलकर बोलो ना। नहीं, अच्छे होने का मतलब ये नहीं है। अच्छे होने का मतलब क्या है, जहाँ पर आपको लॉजिक लगाना है वहाँ पर आप लॉजिक लगाओ, जहाँ पर आपको सॉफ्ट रहना है वहाँ पर आप सॉफ्ट रहो, जहाँ पर आपको अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करनी है वहाँ पर आप अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करो, जहाँ पर आपको कुछ देना है वहाँ पर आप दो। देने का मतलब ओवर गिव करना बिल्कुल नहीं है, प्यार का मतलब ओवर गिव करना बिल्कुल नहीं है। प्यार का मतलब है एक हेल्दी बाउंड्री, रिस्पेक्ट और एक पॉजिटिव वे में वो रिश्ता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी से प्यार कर रहे हो तो आप एकदम से अवेलेबल हो, आप अपने लिए कुछ हो ही नहीं, आप समर्पित हो, ये नहीं है प्यार का मतलब। प्यार का मतलब है कि आपकी एक हेल्दी बाउंड्री हो, आप सेल्फ लव में हो, आप खुद को भी देखो, दूसरों की डिसरिस्पेक्ट भी ना करो। ये चीज़ें अगर आप में है, आप लॉजिकल भी देखो और आप इमोशन जहाँ खर्च करने हैं वहाँ इमोशन भी दो, जहाँ पर आपको लॉजिक लगाना है वहाँ पर आप लॉजिक भी लगाओ। अगर आप ऐसे बैलेंस हो तो आप सेल्फ लव में हो और आप बैलेंस हो रहे हो। लेकिन अगर अभी भी आप इमोशन के बेस पर काम कर रहे हो तो अभी आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो आई होप गाइस आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो जो है अच्छी लगी हो और आपको थोड़ी हेल्प हुई हो तो आप एक लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।